अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा टॉपिक आप दोस्तों के लिए दोस्तों को पहचान करवा रहा हूँ कि दार हल्द क्या है और कौन सा दरख्त होता है और रसौंत असली किस चीज़ से बनती है। कुछ लोग नीम से बना रहे हैं, कुछ किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से। मैं बनाता हूँ और माशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पर मेरी रसौंत जाती है। तो आज मैं दोस्तों को सारी बात बताऊंगा कि रसौंत किस चीज़ से बनती है और क्या चीज़ होती है। तो प्यारे दोस्तों, ये सिमलू है जिसको दार हल्द भी कहते हैं, छवींच भी कहते हैं। सिमलू का लातीनी नाम बर्बेरेस अरिस्टेटा है। ये निबातात के ख़ानदान ज़रिश्किया से तल्लुक़ रखती है और ये ज़रिश का पौधा होता है। यूरोप के आम ज़रिश का लातीनी नाम बर्बेरेस है। पाकिस्तान और इंडिया में इसी को सुंबल या सुंबलू या सुंबल कहते हैं। जो लाल फूलों वाला सुंबल हमारे यहाँ होता है, बड़ा सा दरख्त होता है ये वाला, ये सिमलू नहीं है। जो ये ज़रिश का पौधा है झाड़ीदार, ये इसको सिमलू कहते हैं। इसकी जड़ इस्तेमाल होती है, हिंदी में इसको दार हल्द भी कहते हैं। ये पौधा आम कांटेदार झाड़ी है जिसकी जड़ जर्द रंग की होती है। पाकिस्तान के शुमाली इलाकों मानसरा, बालाकोट, कश्मीर, चित्राल और शुमाली वज़ीरिस्तान में भी पाई जाती है। बलूचिस्तान के इलाका ज़ियारत बाबा खरवारी, दोज़ख तंगी, लोरालाई, दरगई, किला सैफुल्लाह और संजावी के इतराफ़ में भी पाई जाती है। वहाँ के लोग उसे ज़रल कहते हैं और ये इस्लामाबाद में भी पहाड़ी इलाके में पाई जाती है। इसके पुराने पौधों का कद 7-8 फुट होता है। शाखें इतराफ़ में फैली होती हैं और कांटे से भरी होती हैं। जड़ें गहरी बल्कि 8-10 फुट ज़मीन में होती हैं। यही जड़ कारआमद है। उसे काट कर इस पर से छिलका उतारते और साए में खुश्क कर लेते हैं। ये छिलका जर्द रंग का और जायके में कड़वा होता है। सुंबलू के जर्द फूल गुच्छों की शक्ल में लहलाते हैं। पत्ते लंबूतरे और नुकीले होते हैं। फूल चंद दिन बाद झड़ जाते हैं। इनकी जगह छोटे छोटे सब्ज़ दाने निकलते हैं जो पकने पर स्याह हो जाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों इसकी रसौंत बनाने के तरीके पर। प्यारे दोस्तों, 20 किलो आप ये ले लें सक इसका, जो अच्छे वाला लकड़ी वाला नहीं लेना, सिर्फ सक लेना है। इसका सक ले लें जड़ का, और 5 किलो इसमें अरूसा जिसको बरगे बांसा भी कहते हैं वो डाल लें, और सक 2 किलो सक फालसा ले लें। इसमें 20-40-30 किलो पानी डाल दें जिससे ये डूब जाए। इसको 2 दिन पड़ा रहने दें। 2 दिन के बाद आग पर इसको पकाएं, यहाँ तक पकाएं कि 5-6 किलो पानी रह जाए। उसके बाद इसको मल छान कर सब कुछ निकाल लें और पानी को पुन लें। पानी को पुनने के बाद आग पर चढ़ा दें और इसको पकाएं, यहाँ तक पकाएं कि ये रुब तैयार हो जाए। थोड़ा सा और पकाएं। पकाने के बाद किसी सांचे में इसको अंडेल लें। जब ये खुश्क हो जाए, अंडेलना ऐसे है कि ये खुश्क होने के काबिल हो जाए। जब खुश्क होने के काबिल हो जाए तो सांचे में ये डाल लें, और जब खुश्क हो जाए सांचे में निकाल लें। ये है प्यारे दोस्तों असल रसौंत, इंडियन जिसको बोलते हैं। और ये कैंसर, छाती का सरतान, दिमाग की रसौलियाँ, नसूर, फोड़ा, फिंसी, मुंह के अमराज सारे, दांत का दर्द के लिए, मोरों और पसली के दर्द के लिए, बेहतरीन मंजन के लिए, गुद्दा कदामिया, थायराइड ग्लैंड के लिए भी बहुत आला काम करता है। दोस्तों, इस दरख्त से बहुत से काम लिए जा सकते हैं। अगर हकीम इसको समझ ले तो ये बहुत आला चीज़ है। बड़े हुए टांसेस में सिमलू बूटी वरम दूर करती है। इसके छिलके का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख कर रात को सोने से इसका रस आस्ता आस्ता टांसेस को ख़त्म कर देता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद। प्यारे दोस्तों, अब तो मेरा
लाइक बनता है, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआओं में याद रखें। अक्सीर, महर, नमकियात और निबातात और अक्सीरात के लिए हकीम तारिक को ज़रूर याद करें। बनी बनाई भी मिल जाती है और ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं।